हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर लेकर के आई हूँ, जिस चैप्टर का नाम है रस। देखा, सुनते ही आप खुश हो गए। अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूँ कि रस क्या होता है, तो सबके मन में एक जवाब होगा कि नींबू का रस, गन्ने का रस, आम का रस। बिल्कुल सही सोचा, क्योंकि रस का मतलब ही यही होता है कि जिसको पीने के बाद हमें खुशी मिले, जिसको पीने के बाद हमें आनंद मिले। गर्मियों के वक्त में हमें इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। जब गर्मी लगती है, गर्मी से हम बेहाल हो जाते हैं, उस वक्त हम या गन्ने का रस पीते हैं, नींबू का रस पीते हैं, आम का रस पीते हैं, मीन्स मैंगो शेक। लेकिन फिर भी हम उसको जब रस बोल रहे हैं तो आम का रस ही बोलेंगे। तो लेकिन अब आपके मन में ये एक क्वेश्चन होगा कि मैडम ने बोल दिया गन्ने का रस, नींबू का रस, ये रस का मतलब यहाँ पे चैप्टर में कहाँ से आ गया? तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जिस तरीके से आपने जो ये सारे रस पिए और रस को पीने के बाद आपने एक आनंद की अनुभूति ली, आनंद मिला, आपको एक सुकून मिला, वही चीज़ काव्य में भी होती है। जैसे आपने अलंकार पढ़ा, काव्य में अलंकार की शोभा बढ़ाने के काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। उसी तरीके से काव्य में या साहित्य में हम रस का प्रयोग करते हैं कि जब इनका प्रयोग किया जाता है तो उससे एक आनंद मिलता है। तो आज हम इसी रस चैप्टर को समझेंगे। अब कुछ बच्चे बहुत अजीब सा सोच रहे होंगे कि मैम ये क्या बोल रही हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उनके लिए बड़ा आश्चर्य हो रहा होगा। कुछ बच्चों के अंदर बहुत खुश हो रहे होंगे कि चलो आज एक नया चैप्टर है। काफ़ी बच्चे दुखी होंगे कि ओफो ये क्या बला है, ये कौन से चैप्टर का नाम है, पता नहीं समझ में आएगा या नहीं। यानी तरह तरह के बच्चे तरह तरह के ख्यालात, कोई दुखी है, कोई खुश है, बहुत खुश है, किसी के अंदर क्यूरोसिटी है कि जिज्ञासा है जानने की आखिर क्या है। तो ये जो तरह तरह के बच्चों के मन में जो तरह तरह के ख्यालात आ रहे हैं, वही रस है। कहीं खुशी है, कहीं गम है। तो यही हम इन्हीं का नाम आज हम देखेंगे। जो हमारे अंदर के भाव होते हैं, हमारे अंदर के जो फीलिंग्स होते हैं, उसको हम रस के रूप में कैसे लेके आते हैं, आज हम यही समझेंगे। तो चलिए बहुत ध्यान से आप इस चैप्टर को सुनिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है आप इसको बखूबी समझ जाएंगे। तो आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे, वो है हमारा रस। पहले देखिए, मैं आपको बताऊंगी रस किसे कहते हैं। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है, उसे रस कहा जाता है। आप इसका मतलब समझ गए कि काव्य को पढ़ने या सुनने से मतलब जो चीज़ें, कभी हम कोई कविताएं सुनते हैं। देखिए, आपको शायद कविताएं ना समझ में आ रही हों, तो मैं यहाँ पे किसी सॉन्ग की बात करूँ, किसी गाने की बात करूँ कि कुछ गाने ऐसे होते हैं जिसको सुन के बहुत अच्छा लगता है। कुछ सैड सॉन्ग होते हैं, कोई खुशी के गीत होते हैं, या फिर आपको जो भी गाना पसंद आता होगा, जब आप उसको सुनते होंगे या फिर आप गाते हैं, तो उसको गाने के पीछे का एक रीज़न होता है। हम अपने आप को एंटरटेन करते हैं, मनोरंजन लेते हैं, हमको आनंद मिलता है। यानी कि जिस तरीके का हमने सॉन्ग सुना, हमने उसको उसी के हिसाब से एंटरटेन किया। तो वहाँ पे हमें जो भी अनुभूति मिली, वो आनंद की अनुभूति है, या जो भी अनुभूति मिली हम उसे रस कहते हैं। यहाँ पे आप जैसे एक पिक्चर देख रहे हैं कि यहाँ पे एक लड़की है, वो एक बुक पढ़ रही है, और उस बुक को पढ़ने के बाद उसके मन में ख्यालात आ रहे होंगे, वो कुछ ना कुछ कल्पनाएं कर रही होगी। उस काव्य को पढ़ के उसको आनंद मिल रहा होगा, या कुछ भी होगा, दुख होगा, लेकिन कोई ना कोई फीलिंग ज़रूर आ रही है उसको बुक पढ़ने के बाद। तो वही जो भावनाएं उठती हैं हमारे मन में, उसी को हम रस कहते हैं। वो जो इमोशंस होते हैं हमारे मन में, वो जन्मजात होते हैं। वो बस समय के अकॉर्डिंग वो चेंज होते रहते हैं कि कभी कभी हम किसी चीज़ के लिए दुखी होते हैं, कभी खुश होता है, कभी आश्चर्य होता है, कभी कहीं एक्साइटमेंट, उत्साह होता है, कहीं प्रेम के भाव होते हैं। तो ये सारे जो भाव हमारे मन में बनते रहते हैं, उसी को हम रस कहते हैं।
अब हम देखेंगे कि रस को क्या कहा जाता है, रस धातु कैसे मानी गई है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया, देखिए कि रस का संबंध शी धातु से माना गया है, जिसका अर्थ है जो बहता है, अर्थात जो भाव रूप में हृदय में बहता है उसी को रस कहते हैं। पहले हम इसे समझ लेंगे कि ये जो बहता है, बहने का मतलब यहाँ पे है कि हमारे मन में जो भाव उठते हैं, हमारे हृदय में जो भाव निकलते हैं, वो भाव चाहे जो भी हों, चाहे दुख के हों, चाहे गम के हों, चाहे उत्साह के हों, चाहे भयानक हो, चाहे घृणा के हों, चाहे कुछ भी हो, इस चीज़ को कि मतलब कोई भी भाव हमारे मन में जो आएगा, वही जो बहता है वो हमारे मन में आते जाते रहते हैं, उसी को हम रस कहते हैं। फिर रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना जाता है। अब यहाँ पे काव्य की आत्मा या प्राण तत्व शब्द का क्या अर्थ है कि जिस तरीके से अगर हम बात करें कि हमारे शरीर में हमारी आत्मा का बहुत बड़ा महत्व है, अगर शरीर में आत्मा नहीं है तो शरीर बेजान हो जाती है। उसी तरीके से काव्य की जो आत्मा है वो रस है। अगर काव्य में रस का प्रयोग नहीं होता है तो वो काव्य काव्य नहीं कहलाता है, उस काव्य में कोई खूबसूरती नहीं होती है, उस काव्य को सुनने में कोई आनंद नहीं मिलता है। तो काव्य में जिस तरीके से आपका मुहावरा है, तत्सम तद्भव है, अलंकार है, इनका प्रयोग काव्य को सुंदर बनाता है, उसी तरीके से रस जो है वो काव्य की आत्मा मानी जाती है कि जिस काव्य में रस का प्रयोग होता है वो रस उतना ही, वो काव्य उतना ही खूबसूरत होता है। इसे प्राण तत्व कहते हैं। मतलब प्राण तत्व का मतलब ये काव्य में प्राण डाल देता है, जान डाल देता है। जिस तरीके से हमारे शरीर में आत्मा जो है हमारे शरीर को जानदार बनाती है, हम जीवित हैं, इस चीज़ का हमें एहसास होता है। लेकिन जब आत्मा नहीं होती तो हम निर्जीव हो जाते हैं। तो इसलिए रस जो है वो काव्य की आत्मा कही गई है या प्राण तत्व माना जाता है। अब हम आएंगे कि भरत मुनि ने रस के कितने अंग बताए हैं। देखिए ये भरत मुनि हैं, उन्होंने कहा विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग द्रस निष्पत्ति। इसका मतलब है कि विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। यहाँ पे आपने देखा कि रस कैसे बनते हैं, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से, इससे रस की निष्पत्ति की गई है। अब हम ये जानेंगे कि इससे रस की निष्पत्ति कैसे होती है, ये विभाव क्या होता है, अनुभाव क्या होता है, संचारी भाव या स्थायी भाव ये सब क्या होता है, और इससे रस की उत्पत्ति या निष्पत्ति कैसे होती है, हम ये देखेंगे। रस के 4 अवयव माने गए हैं। अवयव जिसको हम अंग कहेंगे या भाग कहेंगे या पार्ट आप कहेंगे कि रस के 4 पार्ट हैं। पहला स्थायी भाव, अनुभाव, विभाव, संचारी या व्यभिचारी भाव। आपने समझ लिया, ये रस के अवयव हैं, रस के अंग हैं। अब हम सबसे पहले समझेंगे स्थायी भाव। स्थायी भाव जैसा कि नाम से है, स्थायी मीन्स परमानेंट, परमानेंट फीलिंग, भाव मीन्स फीलिंग, जो फीलिंग हमारे अंदर परमानेंट होती है। परमानेंट यानी कि जब एक बच्चा पैदा होता है तभी से वो फीलिंग उसके अंदर रहती है और मृत्यु पर्यंत रहती है। जब तक इंसान जीवित है तब तक उसके अंदर वो भाव स्थायी रूप से रहते हैं। यानी स्थायी भाव का क्या मतलब है, प्रधान भाव, ये मुख्य भाव होता है जो हमारे अंदर हमेशा मौजूद रहता है। कि जैसे आप देख रहे हैं कि प्रधान भाव या स्थायी भाव जिसे कहते हैं वही हो सकता है जो रस को अवस्था तक पहुंचाता है। काव्य या नाटक में एक स्थायी भाव शुरू से आखिरी तक होता है। आपको समझ में नहीं आया होगा कि इसका क्या मतलब है, तो हम इसको बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे कि हमारे अंदर
खुशी भी होती है, दुख भी होता है, आश्चर्य भी होता है और हम एकदम शांत होते हैं, घृणा भी होता है। लेकिन ये सारे भाव हमको समझ में कैसे आते हैं? जब हमारे साथ कुछ भी होता है, हम किसी भी परिस्थितियों में होते हैं। परिस्थिति, अगर मान लीजिए हम कोई एक अच्छा नाटक देख रहे हैं, एक अच्छा नाटक का मतलब एक बहुत खुशी वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग नाटक है, तो उस वक्त हमें आनंद मिलता है, हमें खुशी मिलती है। तो वहाँ पे खुशी कोई रस नहीं है जिसे वो हम हास्य रस में डाल सकते हैं, जिसको हमें देखने के बाद बहुत अच्छा लगता है, हमें हंसी आती है, तो हम उसको हास्य रस में मानते हैं। किसी में कोई रस होता है कि प्रेम के भाव जागृत होते हैं, कि जैसे हमने कोई रस देखा, नायक नायिका का मिलन हो रहा है या नायक नायिका का विछोह हो रहा है, तो वहाँ पे श्रृंगार रस हो गया। माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, वहाँ पे वात्सल्य रस हो गया। किसी चीज़ को हमें देख करके आश्चर्य होता है, तो उस आश्चर्य को देख करके मन में एक भाव जागता है, अद्भुत रस होता है। किसी चीज़ को देख करके हमने कोई बहुत गंदी चीज़ देख ली, जिसको देख करके हमें घृणा होती है, जैसे कोई मृतक शरीर यानी कि डेड बॉडी, या फिर गंदगी देख करके इस तरीके की चीज़ें हमने देखी, तो वहाँ पे हमारा मन घृणा से भर जाता है। कोई चीज़ देख करके हमने कोई हॉरर मूवी देख ली, तो वहाँ पे हमको डर लगने लगता है। तो इस तरीके के जो भाव हैं वो हमारे मन में परमानेंट होते हैं, लेकिन परिस्थिति के अकॉर्डिंग जिस वक्त को हम देखते हैं उस वक्त में वो भाव अचानक से हमारे सामने आ जाते हैं। अगर हम हॉरर मूवी देखते हैं तो अचानक से हम डर जाते हैं, तो वो भाव हमारे मन में ऑलरेडी था, पहले से हमारे अंदर था, तभी तो जब हमने वो डरावनी मूवी देखी तो हमें डर लगा। या फिर उसी के बाद हम कोई हंसी वाली चीज़ देखने लगते हैं तो हमें हंसी आ जाती है, यानी वो हंसने के भाव, वो फीलिंग्स हमारे अंदर थी। कहने का मतलब ये है कि जो स्थायी भाव होते हैं वो परमानेंट भाव होते हैं, वो हमारे परिस्थितियों के अकॉर्डिंग निकलते रहते हैं। तो ये हर इंसान के अंदर जन्मजात होते हैं। यहाँ पे स्थायी भाव की संख्या 9 मानी गई है, जिन्हें नवरस कहा जाता है। बाद के आचार्यों ने 2 और भाव, वात्सल्य और भक्ति को स्थायी भाव की मान्यता दी। श्रृंगार रस में ही वात्सल्य और भक्ति रस भी शामिल है। देखिए यहाँ पहले आप समझ लीजिए कि स्थायी भाव की संख्या 9 मानी गई है। देखिए मेन आपका स्थायी भाव है। आपके ज़्यादातर जो क्वेश्चन हैं वो स्थायी भाव से ही बनते हैं, कि आपके 9 रस हैं और 9 रस का अपना अपना स्थायी भाव है। या तो क्वेश्चन में आएगा कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, या फिर आ गया कि शोक किस रस का स्थायी भाव है। मतलब या तो रस पूछेगा आपको स्थायी भाव बताना है, या स्थायी भाव पूछेगा तो आपको रस बताना है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि यहाँ पे 9 रस माने गए हैं। पहले भरत मुनि ने वैसे तो 8 रस माने हैं, क्योंकि नाटक में शांत रस का कोई रोल नहीं होता है। लेकिन अगर बात कोई कहता है कि नाटक में कितने रस हैं, वहाँ 8 रस माने गए हैं, लेकिन वैसे रस की संख्या 9 मानी गई है। बाद में वात्सल्य और भक्ति रस को अलग किया गया, क्योंकि पहले वात्सल्य और भक्ति रस जो था वो श्रृंगार रस में ही शामिल था। लेकिन जहाँ बात प्रेम की आती है तो प्रेम के कई रूप होते हैं। श्रृंगार रस में अगर प्रेम की बात करें तो प्रेम नायक नायिका के बीच में होता है, प्रेम माँ और बच्चे के बीच में होता है, प्रेम ईश्वर और भक्त के बीच में भी होता है। तो इसलिए श्रृंगार रस से वात्सल्य रस और भक्ति रस को अलग कर दिया गया। इस तरीके से रसों की संख्या 11 हो गई। लेकिन अगर बात मुख्य रसों की आती है तो आप यही कहेंगे कि रस की संख्या 9 मानी गई है। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि वात्सल्य और भक्ति को अलग करके हम 11 रस को पढ़ेंगे। चलिए अब हम सबसे पहले आते हैं कि ये हमारे
9 और 2 और रस मिला के कौन कौन से रस बने। स्थाई भाव के अंतर्गत हम देखेंगे कि पहला रस है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का मतलब जिस रस में नायक नायिका का वर्णन होता है। नायक नायिका का वर्णन यानी जहाँ प्रेम की बात होती है। अब वो या तो प्रेम होगा, उनके बीच में मिलन की बात होगी, आनंद खुशी की बात होगी, तो वहाँ पे संयोग श्रृंगार रस होता है। देखिए, श्रृंगार रस के भी 2 भेद माने गए हैं। एक है संयोग श्रृंगार रस और दूसरा है वियोग श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार रस होता है जब नायक और नायिका के मिलन की बात होती है। वियोग श्रृंगार रस जहाँ नायक और नायिका का बिछोह होता है, मीन्स वो एक दूसरे से अलग होते हैं, लेकिन दोनों ही रस श्रृंगार रस के अंतर्गत माने जाते हैं और इनका स्थायी भाव रति होता है। रति मीन्स प्रेम, जहाँ नायक और नायिका के बीच में प्रेम होता है, चाहे वो मिलन का प्रेम हो, चाहे वो अलग होने का प्रेम हो। तो ये श्रृंगार रस है और उसका स्थायी भाव रति है। दूसरा रस है हास्य, जिसका स्थायी भाव हास होता है। यानी जिस काव्य को पढ़ करके हमें हंसी आए, वहाँ पे हास्य रस होता है और स्थायी भाव हम हास बताते हैं। फिर तीसरा रस है करुण रस। करुण यानी शोक, जिसका स्थायी भाव है। शोक यानी जिस चीज़ से हमें दुख मिले, जिस काव्य को हमने पढ़ा उस काव्य को पढ़ने के बाद हमें दुख हो, वहाँ पे करुण रस होता है। हमने कोई काव्य पढ़ा, उस काव्य को पढ़ने के बाद हमें दुख हुआ, दुख होने के बाद वो वहाँ पे हमको शोक होने लगता है, तो रस जो है करुण है और हमारा स्थायी भाव शोक है। अगला रस हमारा है रौद्र रस। रौद्र मीन्स क्रोध, गुस्सा, कि किसी कविता को, किसी काव्य को, किसी साहित्य को पढ़ करके हमें बहुत गुस्सा आया, तो वहाँ पे जो भाव जागृत होता है वो क्रोध का भाव जागृत होता है और रस जो है वो रौद्र है। रौद्र रस और इसका स्थायी भाव क्रोध होता है। अगला हमारा रस है वीर रस। वीर मतलब जिस काव्य को हमने पढ़ा और उस काव्य को पढ़ने के बाद हमारे मन में उत्साह का संचार हुआ, हमें कुछ करने का मन हुआ कि हम एक्साइटमेंट में आकर के कुछ करने के लिए सोचें, वीरता के भाव आ जाएं, तो वहाँ पे वीर जो है वो रस है और उत्साह उसका स्थायी भाव है। अगला रस हमारा भयानक है। भयानक रस जिसका स्थायी भाव है भय, यानी कोई चीज़ देख करके जब हमें डर लग जाए, हम डर जाएं, वहाँ पे वो भयानक रस होता है। अगला है हमारा विभत्स। विभत्स यानी कि जब किसी चीज़ को देख करके हमारे मन में घृणा के भाव आ जाएं, हमें देख करके बहुत बुरा लगे, हमारा मन बहुत अजीब सा हो जाए, हमें घिन सी आने लग जाए, वहाँ पे विभत्स होता है, जिसका स्थायी भाव है जुगुप्सा, मतलब घृणा। अगला है हमारा अद्भुत। अद्भुत यानी विस्मय, आश्चर्य होना, कि जब हम कोई चीज़ देखें हमें बहुत आश्चर्य हो, कुछ ऐसी अद्भुत चीज़ें जैसे ईश्वर का एक विकराल रूप, एक उनका विशाल रूप, या कुछ ऐसी आश्चर्यजनक कलाकृतियाँ हमने देखी कि जो हमको देख करके बहुत ही आश्चर्य हुआ, कि जैसे हमने पीसा की मीनार देखी, ताजमहल देखा, हमें बहुत, ये सारी चीज़ें बहुत अद्भुत हैं, ये विशाल चीज़ें हैं, हमें देख करके बहुत ही विस्मय हुआ, तो यहाँ पे अद्भुत रस हुआ। इसके बाद है अगला रस हमारा शांत रस। शांत का मतलब निर्वेद, बिना किसी वेदना के, एकदम शांत, न कोई फीलिंग नहीं। आपने कुछ भी चीज़ देखी और वहाँ कोई इमोशंस नहीं आए, कोई फीलिंग्स नहीं आई, मीन्स एकदम शांत,
तो वहाँ पे शांत रस हो गया। इसी शांत रस को भरत मुनि ने अपने नाटक में नहीं लिया है। शांत रस को नाटक में उन्होंने हटा दिया है, इसलिए अपने नाटक में उन्होंने 8 रसों को ही मान्यता दी है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जब क्वेश्चन में आता है कि नाटक में कितने रस माने गए हैं, तब आप बताएंगे कि नाटक में 8 रस माने गए हैं, जिसमें शांत रस का कोई महत्व नहीं है। शांत रस को हटाने की वजह से 8 रस माने गए हैं। अदरवाइज रस की संख्या जो है वो 9 है, और बाद में श्रृंगार रस से वात्सल्य और भक्ति रस को अलग करके रसों को 11 बनाया गया। अब हम अपने अगले रस में आएंगे, वो है वात्सल्य रस। वात्सल्य मतलब जहाँ माँ और बच्चे का प्रेम होता है, जिसका स्थायी भाव है वत्सलता। माँ अपने बच्चे के साथ प्यार करती है, वो प्रेम जो है वो वात्सल्य रस के अंतर्गत रखा जाता है। अगला रस है हमारा भक्ति रस। भक्ति रस यानी जहाँ हम ईश्वर की भक्ति करते हैं, जहाँ हमें ईश्वर से अनुराग होता है। भक्त और ईश्वर के बीच का जो प्रेम है वो भक्ति रस के अंतर्गत डाला गया है। तो भक्ति रस है और अनुराग यहाँ पे स्थायी भाव है। तो यहाँ आपने अभी रस के अवयव में स्थायी भाव को पढ़ा। स्थायी भाव में मैंने आपको 11 रस बताए। अब मैं इस रस के अगले अंग की तरफ, यानी कि जो विभाव है, मैं उसकी तरफ जाऊंगी। ये मेरा दूसरा रस का दूसरा भाग है, दूसरा अंग है विभाव। साहित्य में वह कारण जो आशय में भाव जागृत या उद्दीप्त करता है। स्थायी भावों के उद्बोधक कारण को विभाव कहते हैं। अब आपको नहीं समझ में आया मैंने क्या बोला? तो यहाँ पे ये है कि विभाव का जो शाब्दिक अर्थ है कि भावों को जगाने वाला, यानी जो हमारे स्थायी भाव हैं उसको जगाने वाला कोई कारण होगा, कोई विषय होगा, कोई वस्तु होगी जो हमारे हृदय के सुप्त भाव को, जो हमारे भावों को जगा देते हैं, है ना, और वो उसको उद्दीप्त करने लगते हैं, वही विभाव होता है। यानी किसी वजह से हमारे मन में भाव जागृत होंगे, ऐसा तो है नहीं हम बैठे हैं और बैठे बैठे हमारे मन में कोई भाव जागृत हो जाए। यानी वहाँ पर किसी वजह से हमारे मन में भाव जागृत होगा, कोई कारण होगा, कोई चीज़ होगी जिसकी वजह से हमें देख करके हमारे मन में कोई फीलिंग्स आ जाती है। ये हमारे मन में फीलिंग्स पहले से रहती है, लेकिन उस चीज़ को जब हम देखते हैं तो हमारे हृदय के जो भाव सोए रहते हैं वो उन सब चीज़ों को देख करके जाग जाते हैं, उसे ही हम विभाव कहते हैं, है ना। जैसे आप ये देख रहे हैं इस चित्र में कि एक आदमी है, वो क्या है कि एक डॉगी को लेके उसके पास एक डॉगी है, उस डॉगी के साथ उसका एक लगाव है। उस डॉगी के कारण उसके मन में एक भाव जागृत हो रहा है। तो पहले तो इसके मन में है, जिसके कारण हो रहा है आश्रय में भाव। पहले तो हम आदमी को देखेंगे, आदमी है आश्रय, क्योंकि ये विभाव में ये कारण है, ये आश्रय है, और जिसके कारण हो रहा है, कारण आप देख रहे हैं डॉगी है। डॉगी को देख करके इसके मन में एक अच्छे भाव जाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस डॉगी के साथ उसका एक गहरा रिश्ता है और इसके साथ वो खुश है। यानी कि जो आश्रय है वो है ये मनुष्य, और जो जिसकी वजह से भाव जागृत हो रहे हैं, इस डॉगी की वजह से भाव जागृत हो रहे हैं। तो ये जो डॉगी है वो उसका कारण है, वो उसके मन के, इस इंसान के मन के भाव को जागृत कर रहा है। तो ये जो भाव का जागृत होना है, कारण की वजह से जो हो रहा है, यही हमारा विभाव कहलाता है। अब हम विभाव में भी 2 कारण देखेंगे। विभाव के 2 प्रकार होते हैं, एक है आलंबन विभाव और दूसरा है उद्दीपन विभाव।
आलंबन, आलंबन का मतलब होता है सहारा, कि वे वस्तुएं या वे विषय जिनके सहारे भाव उत्पन्न होता है ना। ये चीज़ को ध्यान में देंगे कि जिसके सहारे, आलंबन विभाव में जिसके सहारे मन में भाव जागृत होता है, कि जिसका आलंबन या सहारा पाकर स्थायी भाव जागते हैं, आलंबन कहलाता है। जैसे आप देख रहे हैं कि इस पिक्चर में वही कि ये मनुष्य जो है डॉगी के साथ बहुत खुश है। अब आप देखेंगे इस डॉगी का सहारा लेकर के इसके मन में, इस मनुष्य के मन में भाव जागृत हो रहे हैं। ये डॉगी का ही सहारा जो है, तो यहाँ पे आलंबन क्या है? आलंबन डॉगी है। इसकी वजह से उस मनुष्य के मन में भाव जागृत हो रहे हैं। अब दूसरा हम देखेंगे उद्दीपन। उद्दीपन विभाव में पहले हम आलंबन में ही समझ लेंगे कि आलंबन के भी दो भेद माने गए हैं। ये हम विभाव के प्रकार पढ़ रहे हैं। विभाव के दो प्रकार देखे, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। आलंबन में हमने देखा कि जिसका सहारा पाकर के स्थायी भाव जागते हैं वो आलंबन विभाव होता है, यानी कि इस मनुष्य को डॉगी का सहारा मिलने पे एक खुशी मिली, तो यहाँ पे जो आलंबन है वो डॉगी है। डॉगी की वजह से उसके मन में भाव जागृत हुए, उसको खुशी मिली। अब आलंबन के भी दो पक्ष होते हैं, दो भाग होते हैं। एक है आश्रय आलंबन और दूसरा है विषय आलंबन। आश्रय आलंबन वो होता है, आश्रय आलंबन और विषय आलंबन हम समझेंगे कि जिसके मन में भाव जगे वह आश्रय आलंबन है, और जिसके कारण मन में भाव जगे वो विषय आलंबन है। जैसे आप देख रहे हैं कि यही आदमी और डॉगी दो हैं, भाव जिसके मन में भाव जगे, यहाँ पे किसके मन में भाव जग रहा है? इस इंसान के मन में भाव जग रहा है, इसलिए ये इंसान आश्रय आलंबन है। और किसके कारण जग रहा है? इस डॉगी के कारण इस इंसान के मन में भाव जग रहा है, तो जो डॉगी हुआ वो विषय आलंबन हो गया। यानी जिसके मन में भाव जगे, मन में भाव जग रहे हैं इंसान के, इसलिए इंसान जो है वो आश्रय आलंबन हुआ, और जिसके कारण मन में भाव जग रहे हैं और कारण जो है वो ये डॉगी है, वो डॉगी जो है यहाँ पे विषय आलंबन हो गया। जैसे हम एक और एग्जाम्पल में देखेंगे कि यदि राम के मन में सीता के प्रति प्रेम का भाव जगता है तो राम आश्रय होंगे और सीता विषय। देखिए कैसे, जैसे मैंने आपको इस पिक्चर में बताया कि जिसके मन में भाव जगे। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे राम के मन में भाव जग रहे हैं, तो राम आश्रय हो गए, लेकिन किसको देख करके मन में भाव जाग रहे हैं? सीता को देख करके, तो सीता यहाँ पे विषय हैं। यानी जिसके मन में भाव जगे वो हो गया आश्रय आलंबन, जिसे देख करके भाव जगे वो हो गया विषय आलंबन, विषय। तो राम के मन में भाव जाग रहे हैं, राम आश्रय हैं। सीता को देख करके राम के मन में भाव जाग रहे हैं, तो सीता को जब राम ने देखा तो सीता जो है यहाँ पे विषय आलंबन यानी विषय हो गई। आप समझ रहे होंगे। अब हम आते हैं विभाव के दूसरे भेद में, उद्दीपन विभाव। उद्दीपन का मतलब उद्दीप्त होना। कैसे? जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देख करके स्थायी भाव उद्दीप्त होने लगते हैं। यानी कि देखिए उद्दीपन कब होता है? जब हम कोई परिस्थिति देखते हैं, परिस्थिति हमारे सामने जैसी भी आती है उसके अकॉर्डिंग हमारे मन में भाव उद्दीप्त होते हैं। ये हमारी बाहर की चेष्टाएं होती हैं। बाहर की चेष्टाएं मतलब हमने अगर कोई चीज़ का देखा कि
हमने कोई बाहर की चीज़ देखी, बाहर का कोई भी चीज़ देखा, वहाँ वो भाव, जैसे हम किसी शादी में गए हैं, वहाँ पे जो शादी का पूरा माहौल है वो भाव हो गया। फिर आप किसी बहुत अच्छी जगह घूमने गए हैं, कोई बहुत पिकनिक स्पॉट बहुत खूबसूरत सा है, वो जो बाहरी चीज़ें हुई, या फिर कोई बहुत एकांत की चीज़ हुई, या फिर एक खूबसूरत सी चांदनी रात चारों तरफ छाई हुई है, उस वो सब चीज़ें, मतलब ये ऐसी चीज़ों को देख करके भी मन में जो भाव उद्दीप्त हुए। उद्दीपन का मतलब होता है बाहरी वातावरण, जो बाहर का वातावरण होता है, क्लाइमेट होता है, चाहे वो जैसा भी हो, उन सब चीज़ों को देख करके जो मन में भाव तेज होने लगते हैं, उसको उद्दीपन विभाव कहते हैं। अब हम अपने रस के तीसरे अवयव की तरफ आएंगे, जो है अनुभाव। अनुभाव दो शब्दों से मिलके बना है। पहला है अनु और दूसरा है भाव यानी फीलिंग। अनु का मतलब होता है पीछे, यानी कि पीछे पीछे मन में जो भाव पनपने लगते हैं, और उसी के बाद हमारी बाह्य चेष्टाएं होने लगती हैं, बाहरी एक्टिविटीज़ होने लगती हैं, जो हम उसको शो करने लगते हैं। अनु का मतलब पीछे से होने वाली जो चेष्टाएं हैं, वो हमारा अनुभाव होता है। अनुभाव वे गुण और क्रियाएं जिनसे रस का बोध हो, वो अनुभाव कहलाता है। कैसे कि जैसे हमने कोई चुटकुला सुना, चुटकुला सुनते ही हमारा वो देखिए, चुटकुला सुनने के बाद हमारा भाव क्या बना, हम हंसने लगते हैं। ये हमारी शारीरिक क्रिया हो गई। शारीरिक क्रिया हमारे रस में मतलब कि जब हम वो चीज़ें दिखाने लगते हैं, हम ज़ोर से हंसने लगते हैं, या फिर ताली बजाने लगते हैं, किसी अच्छे संगीत को सुना तो नाचने लगते हैं, मतलब जो हमारी शारीरिक क्रियाएं होने लगती हैं, हम बाहरी रूप से जो दिखाने लगते हैं, वो हमारा अनुभाव कहलाता है। इसके बाद अगला हमारा अंग है रस का संचारी भाव। संचारी भाव का मतलब होता है संचारी, जिसका दूसरा नाम व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। मन में संचरण करने वाले, संचरण मतलब आने जाने वाले भावों को संचारी या व्यभिचारी भाव कहते हैं। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे पानी का बुलबुला है। क्या आप देखते हैं पानी का बुलबुला कभी कम होता है, कभी बड़ा होता है, कभी घट जाता है, कभी ख़त्म हो जाता है, यानी कि पानी का बुलबुला जो है वो टिकता नहीं है। उसी तरीके से हमारे मन के भाव हैं, वो पानी के बुलबुले के समान होते हैं और उठते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये भाव हमारे परमानेंट बने रहते हैं, ये बुलबुले के समान ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि परिस्थिति जैसी बनती है भाव वैसे ही बन जाते हैं। अभी हम हंस रहे हैं, हंसते हंसते हमने कुछ और सुन लिया तो हमारे मन में दुख हो गया। तो यानी कि पानी के बुलबुले की तरह कि ऐसा नहीं हंसते रह गए और दुख आया तो भी हंसते रह गए। वो परिस्थिति के अकॉर्डिंग जो भाव बनते जाते हैं, उसी के अनुसार हमारा वो भाव होता है। तो संचारी भाव हमारा पानी के बुलबुले की तरह है, जो आता रहता है, जाता रहता है। परिस्थिति जिस भी भाव की बनती है वो उसी तरीके से बन जाता है। तो संचारी भाव हमारे मन में टिकने वाले भाव नहीं होते हैं। इसमें हम चुटकुला सुन के हंसने लगते हैं, किसी दुख की खबर को सुन करके दुखी हो जाते हैं, तो ये हमारा संचारी भाव कहलाता है, यानी जिसको हम व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। आज मैंने आपको रस पाठ में रस की परिभाषा बताई, रस के अंग बताए, स्थायी भाव बताए, स्थायी भाव को उनके रसों के साथ बताया। तो अब थोड़ा सा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले कि रस को काव्य की आत्मा और प्राण तत्व माना जाता है। फिर इसमें रस में बताया कि कविता कहानी को पढ़ने, सुनने और नाटक को देखने से जो आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। रस के 4 अंग हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। एक चीज़ और, श्रृंगार रस को रस
राज कहा जाता है या रसपति, कि जैसे हम ये कहें फलों का राजा आम है, जंगल का राजा शेर होता है, तो उसी तरीके से रसों का जो राजा है वो श्रृंगार रस है। तो श्रृंगार रस को रसराज या रसपति कहते हैं। नाटक में मैंने आपको बताया 8 रस माने गए हैं, क्योंकि वहाँ शांत रस का कोई रोल नहीं होता है। लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो रसों की संख्या 9 मानी गई है। इस तरीके से आपने ये सारी चीज़ों को समझ लिया। मुझे उम्मीद है कि आपको रस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे तो आपके लिए एकदम क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार मैं शॉर्टकट में बता देती हूँ। स्थायी भाव का मतलब होता है जो भाव हमारे अंदर परमानेंट होते हैं। परमानेंट भाव ही हमारे स्थायी भाव कहलाते हैं। वो परिस्थितियों के अकॉर्डिंग दुख सुख के आने पे ये भाव हमारे बनते हैं। विभाव का मतलब होता है जिसके कारण या जो भी चीज़ें हम देखते हैं, जो हमारे हृदय में भाव सोए होते हैं और जिस चीज़ को हमने देख लिया उसके कारण हमारे मन में भाव उद्दीप्त होने लगते हैं, उसे विभाव कहते हैं, है ना। फिर जैसे मैंने आपको बताया कि डॉगी के साथ जो उस इंसान का संबंध था तो वो भाव उद्दीप्त हुए। अगर एक माँ की बात करें तो माँ के मन में प्रेम की भावना है, लेकिन जब उसने अपने बच्चे को देखा तो उसके मन में प्रेम की भावना उद्दीप्त होने लगी, तो वो विभाव होता है। अब अनुभाव का मतलब मैंने कहा कि जो भाव पीछे से बनते हैं कि माँ ने जब बच्चे को देखा उसके मन में प्रेम के भाव उद्दीप्त हुए। अब उन्होंने वहाँ पे क्या किया, माँ उसको मतलब माँ को देख कर के बहुत अच्छा लगता है। माँ उसको प्यार से हाथ फेरती है अपने बच्चे के सिर पे, बच्चे को मतलब अपनी गोद में लेती है। तो ये सारे भाव जो हैं वो अनुभाव होते हैं कि उसको प्यार से उसके गले पे अपना चुंबन दिया, उसको किस किया माँ ने। फिर उसके बाद संचारी भाव का मतलब होता है कि जो स्थायी भाव हमारे दिमाग में आते जाते रहते हैं, वो टिकाऊ नहीं होते, पानी के बुलबुले के समान होते हैं। ये अस्थिर भाव हैं, मतलब ये टिकते नहीं हैं, उसको संचारी भाव कहते हैं। ये समय के अकॉर्डिंग बदलते रहते हैं। तो अब आपने इसको समझ लिया। संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। तो आज हम सिर्फ इसमें इतना ही देखेंगे। आगे हम सारे रसों के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप इसको बहुत ध्यान से देखिए इस वीडियो को, और ध्यान से देखने के बाद इसे आप बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।